हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कस्टमर सॉल्यूशंस में। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनका बैंकों में फिक्स डिपॉजिट हो रखा है, क्योंकि आज आरबीआई ने कुछ एफडी की मैच्योरिटी रेट पर कुछ बदलाव किए हैं। आपको मेरे थंबनेल देखकर पता तो लग गया होगा कि आरबीआई ने कुछ एफडी की मैच्योरिटी रेट पे चेंजेस किया है। तो ये ज़्यादा बुरी खबर तो नहीं है, बस इतना है कि आपको थोड़ा इसमें अवेयर रहना है, ठीक है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं आज उठा मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें आरबीआई से रिलेटेड कुछ खास न्यूज़ थी जो कि एफडी से रिलेटेड थी। दोस्तों, आपने मेरे थंबनेल्स में भी देख लिया होगा कि एफडी वालों के लिए ये थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी भी बुरी खबर नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने एफडी के मैच्योरिटी रेट से रिलेटेड कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल से समझने से पहले हम एक आज की न्यूज़ की कटिंग को पढ़ लेते हैं, जिसकी हेडलाइन पर ये लिखा है कि मियाद बीतने के बाद ब्याज दर में कटौती। तो इसको क्या चेंजेस क्या है, क्या समझाना चाहता है हमको आरबीआई, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इंटरेस्ट रेट को समझ लेते हैं कि एफडी पे इंटरेस्ट रेट कितना चलता है और एक सेविंग अकाउंट्स पर कितना इंटरेस्ट चलता है। तो हर बैंक का एक अपना अपना इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल में हम एक इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं कि एफडी पे इंटरेस्ट रेट कितना होता है। वो कुछ बैंक्स 5% से लेकर 5.5% तक का इंटरेस्ट रेट देती है। ये एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है। और सेविंग का जो इंटरेस्ट रेट होता है, सेविंग अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो 2.5 से लेकर 3 पॉइंट तक होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे हमारा कोई एफडी है, ठीक है, जिसका जो टर्म वैल्यू है वो 1 ईयर है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू की जो मैच्योरिटी डेट है वो आज की मान लेते हैं, यानी कि 6 जुलाई 2021। तो होता क्या था, पहले समय में क्या होता था कि जब एफडी का मैच्योरिटी हो जाता था तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाती थी, यानी कि हमें बैंक के पास भी जाना नहीं पड़ता था। हम मैच्योरिटी के कितने दिन भी जा जाते थे, तो उसमें होता क्या था कि जो एफडी की मैच्योरिटी हुई वो ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाती थी। मगर अब क्या चेंजेस हुआ है, जैसे कोई एफडी है, उसकी जो टर्म की वैल्यू है वो 1 ईयर है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे आज उसका जो मैच्योरिटी हो रहा है, उस एफडी का मैच्योरिटी का डेट जो है 2021, यानी कि आज का डेट है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि अगर हम आज की डेट में उस बैंक से कॉन्सेप्ट हमने नहीं करा, उनको ये नहीं बोला कि हमें एंट्री का जो है आगे अपडेट करना है, यानी कि एक्सटेंड करवानी है, अगर हम उससे बैंक से नहीं कहेंगे तो बैंक आज की डेट, जब मैच्योरिटी की डेट के बाद उसमें सेविंग रेट का इंटरेस्ट देने लगेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जैसे 1 लाख का आपका एफडीज है और वो आज मैच्योर हो रहा है, तो रिन्यूअल में आपको जो है इंटरेस्ट रेट 2.7, जो भी उसका सेविंग का इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, वो उसका 5.5 ना मिलकर उस पर सेविंग का इंटरेस्ट रेट मिलने लग जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो इसमें बैंक भी अपने तरफ से काफ़ी चेंजेस करेगा, आपको तरह तरह के अपडेट्स देगा, मैसेज के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, जो भी है उनकी तरफ से जितना हो सकेगा आपको अपडेट देते रहेंगे, ताकि आपको लॉस ना हो। तो यही एक छोटा सा, फॉर एग्जांपल मैं देख लेता हूँ कि मेरी एक एफडीज़ है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि इस एफडीज़ के माध्यम से कि कैसे कैसे पहले रिन्यूअल होता था और अब हमको किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, एफडी मेरे पास है और ये मेरे रिलेटिव्स की एफडी है। तो इस एफडी के माध्यम से समझ लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एफडी आ रहा होगा, और कुछ सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से मैंने जो इसमें जो है अपने कुछ सिक्योरिटी रीजन जो है इसमें मैंने हाइड कर दिया है। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि स्कीम्स किस स्कीम से बनती है। काफ़ी बैंक्स में काफ़ी तरीके की एफडीज़ बनती हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न के लिए अलग बनती है, जनरल अकाउंट्स के लिए अलग बनती है, स्टाफ के लिए अलग बनती है। तो उसका एक अलग प्रोडक्ट कोड होता है। तो उसके बाद अकाउंट नंबर आ जाएगा, सेविंग जो भी है डीडीपी का अकाउंट नंबर होगा, तो उसमें अकाउंट नंबर आ जाएगा। इसके बाद आता है इफेक्टिव डेट, क्योंकि ये जो एफडी है ये जो है 2016 में बनी हुई है। आप देख रहे होगे इसमें काफ़ी रेड कलर के जो है स्टैंप लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम रिन्यूअल प्रोसेस। क्योंकि जब एफडी क्या कहते हैं, एफडी जो आपका रिन्यूअल होता है तो एफडी नहीं बनाते हैं बैंक्स में। क्या करते हैं, एक स्टैंप लगाते हैं और उसमें जो है जितने मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी वैल्यू को प्रिंसिपल डिक्लेयर करके और उसके हिसाब से उस पर जो है इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर हो जाता है। मगर पहले क्या होता था, पहले मैच्योरिटी आना, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आप इसमें लिख रहा होगा कि आप इसमें ईजिली पढ़ पा रहे हैं कि डेट ऑफ मैच्योरिटी।
तो आप देख रहे होगे इसमें 8/2/2017 इसमें मैच्योरिटी थी। इसमें में क्या होता था कि जैसे हम मैच्योरिटी के टाइम पे भूल जाते थे कि भाई हम पहुंच नहीं पाते थे, और जो इसमें होता क्या था, ये जो बॉन्ड्स होता था, ये जो एफडी होती थी ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल हो जाती थी, चाहे हम उसको करवाएं या ना करवाएं। हम अगर उसका फर्दर इसकी जानकारी नहीं लेते थे तो फिर भी जो है ये एफडी ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल हो जाता था। बट अब नहीं, आरबीआई के बदलावों के अनुसार अब आरबीआई क्या कह रहा है कि आपकी जो एफडी जो है, अगर आप उसको नहीं जाएंगे इसकी मैच्योरिटी से पहले, तो एफडी का रेट, एफडी का जो है वैल्यू तो आगे बढ़ जाएगा, जो उसका एफडी का डेट है वो आगे बढ़ जाएगा, बट आपको जो है एफडी का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा उस पर। आपको जो है सिर्फ उस पर सेविंग, जो उसका पर्टिकुलर बैंक का जो सेविंग का इंटरेस्ट चल रहा होगा, यानी कि वो 2.5 से लेकर 3% तक का इंटरेस्ट रेट, वो जो है इसमें फिर वो मिलेगा। तो आप ये अवेयर रहें, आपकी अगर कोई भी बॉन्ड चल रहा है, कोई भी आपका जो है एफडी चल रहा है, तो उसको मैच्योरिटी से पहले आप जाके बैंक से कंफर्म करें और अपनी जो जितनी भी आपकी एफडी है उसको रिन्यूअल कराकर और अपने जो है बैंक से होने वाले इंटरेस्ट रेट्स के नुकसान से बचें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। और थैंक यू।